न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तीसरे चरण की वोटिंग से यह तय हो गया है कि बीजेपी का 400 पार का नारा और गुब्बारा बुरी तरह से फूट गया है। शाइनिंग इंडिया जैसी उनकी हालत हो गई है। तीसरे चरण के बाद यह तय हो गया है कि बीजेपी का सरकार बनाना अब आसान नहीं होगा। वही आदिवासी वोट को लेकर कहा कि हमारे परंपरागत सीट है, बहुत अच्छा, हमको विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी वोट मिला था। वहीं ने नौकरियों को लेकर कहा कि हमने हमारे न्याय पत्र में लिखा है कि हम लोग 30 लाख भर्ती करेंगे। तीसरे चरण तक ये तय हो गया है कि बीजेपी का 400 पार का नारा और गुब्बारा फूट गया है। ये शाइनिंग इंडिया जैसी इसकी हालत हो गई है और 3 चरण के बाद लगभग भारत में ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी का सरकार बनाना अब आसान नहीं है। इसलिए चौथे चरण पर उसका प्रभाव आना ही आना है। चौथे चरण में तो वो राज्य है जहां बीजेपी के और कम वोट, बीजेपी के वोट और कम होना है, सीट्स कम होना है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, दक्षिण भारत में तो इनका कुछ है ही नहीं। सिर्फ कर्नाटका में इनके पास सीटें थी, उसमें से भी इनको 14-15 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो बयानों को लेके शिवराज सिंह सर, कांग्रेस ने ट्वीट किया कि नौकरियां देने वाले हैं, सरकार आ रही है, बीजेपी कह रही है कि तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हमने अपने न्याय पत्र में लिखा है, घोषणा पत्र में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 30 लाख पद खाली पड़े हैं वो हम भरेंगे। बजाय इसके कि बीजेपी ये पद भरे, वो इसको हसीन सपने बता रही है। मतलब बाद में भी इनको भरना नहीं है वो पद। ये मुंगेरी लाल के सपने हैं कि 30 लाख पद खाली हैं, उनको भरना है। बताइए आप। सर, चौथा चरण पर जो 3 आदिवासी सीट हैं, रतलाम, धार, खरगोन, आदिवासी किसके साथ? ये हमारा पारंपरिक वोट है। विधानसभा के चुनाव में भी हमको बहुत अच्छा वोट मिला है और इस चुनाव में भी हमको वोट मिल रहा है और आदिवासी बाहुल्य सीटों पर हम जीत रहे हैं। बीजेपी बोल रही है कि हम तमाम योजनाएं लाए उनके लिए, आदिवासी बीजेपी के पक्ष में हैं। ये तो चुनाव परिणाम में पता लग जाएगा। सर, ओवरऑल चौथे चरण को देखें तो कांग्रेस क्या? न्यूज रूम 7 के लिए कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।